है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका भी धूम से निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, उसमें प्रमुख उपस्थिति समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश के प्रमुख महासचिव अब्दुल रऊफ साहब, औरंगाबाद के निरीक्षक अखिल भाई, प्रदेश के सचिव अय्यूब खान साहब, औरंगाबाद जिले के हमारे अध्यक्ष जगदीप शिंदे सर, महिलाओं के अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम, और औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत शकीला पठान मैडम जी, मुन्ना भाई हमारे युवा के शहर अध्यक्ष, उसी तरीके से असलम भाई, अलीम भाई, फराज सिद्दीकी, बाबा लीडर, और जो सब भूलते जा रहे थे जो एंकरिंग कर रहे हैं यहाँ हमारे दोस्त, वैसे हमारे दोस्त मोहसिन भाई जो औरंगाबाद शहर के सचिव भी है, और पीछे बैठे हमारे रमेश रेवणकर। वैसे नाम सभी के लेना चाहिए, इसके लिए मैं सबके लेना 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, मगर नाम सबके होना चाहिए इसमें। और यहाँ जो हमारे एनजीओ जो सोशल वर्कर आए हैं, सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की तरफ से जो कार्यकर्ता एक सम्मेलन रखा गया है, उसकी कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसा आप भी बहुत देर से बैठे, ज्यादा वक्त नहीं लेते, शॉर्ट में जल्दी जल्दी ले लूंगा। तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो क्या है? समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। और कार्यकर्ता सम्मेलन ही क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता बेसिक चीज होती है, जैसा रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरीके का कार्यकर्ता होता है। कोई पार्टी में अगर कार्यकर्ता नहीं तो वो पार्टी नहीं रहती। इसीलिए पार्टी में कार्यकर्ता सम्मेलन हमने आज आयोजित किया है। उसी तरीके से अब बहुत सारे हमारे पदाधिकारी या शहर के कुछ लोग अब इलेक्शन के आने वाले बहुत नजदीक, और मैं समझता हूँ कुछ चंद दिनों में, जैसे पत्रकार बंधुओं को मालूम होगा कितने दिन में आने वाले तो चंद दिनों में आने वाले हैं। तो उसी तरीके से मैं उस चीज पे कुछ रोशनी डालूंगा। औरंगाबाद शहर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरखरी जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है औरंगाबाद शहर। हम यहाँ से औरंगाबाद शहर से फिरका परस्त ताकतों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर हो ये रहा है कि फिरका परस्त ताकतों ने एक अपना जमाव इस तरीके से मजबूत कर लिया है, अपनी रस्सी इस तरीके से खींच के पकड़ी हुई है कि कोई भी हो, जिस तरह हमारे प्रीति दुबे मैडम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर कोई जात धर्म नहीं देखा जाता, और सही में इस तरीके से कोई जात धर्म नहीं देखा जाता। जिस तरीके से आप देखेंगे औरंगाबाद शहर के अंदर, मैं एक मुसलमान शहर अध्यक्ष हूं और हमारे जगदीश शिंदे सर जिला अध्यक्ष है, उसी तरीके से हमारे प्रीति दुबे मैडम महिलाओं के अध्यक्ष है, हमारे पास रमेश रेवणकर भी है, हमारे पास संदीप कामले एक दलित भी है। तो समाजवादी पार्टी कभी भी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी अगर कोई राजनीति करती है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है। अब आता हूं कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो इलेक्शन की बात कहा था मैंने। देखिए, खास तौर से कार्यकर्ताओं को हमारे मैं संबोधित करूंगा इसके लिए। इलेक्शन जब होते हैं तो देखिए, सबसे पहले जब बल्ब बना था तो उससे पहले किसी के दिमाग में बल्ब जल गया था। बल्ब बनने से पहले किसी के दिमाग में जला जरूर था। ताजमहल दुनिया में बनाया नहीं गया था, मगर शाहजहां के दिमाग में ताजमहल का नक्शा बन चुका था, छप चुका था। मोबाइल दुनिया में मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, मगर किसी न किसी ने सोचा तो होगा ना। तो इसी तरीके से मैं हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारी को बोलना चाहूंगा कि नगर सेवक आप अभी बने नहीं, मगर दिमाग में बत्ती जलाओ ना। जब तक के दिमाग में आपके नगर सेवक बनने की बत्ती नहीं जलेंगी, जब तक नहीं बनेगी। इसी तरीके से देखिए, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी उम्र नहीं देखी जाती। पॉलिटिक्स एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी जात धर्म नहीं देखी जाती, जिसके अंदर आपकी उम्र नहीं देखी जाती, जिसके अंदर आप अमीर है गरीब है नहीं देखा जाता, जिसमें आप आलीशान घर में रहते कि झोपड़ी में रहते ये नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो सिर्फ आपकी मेहनत को देखते हैं। अब उसी तरीके से बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने इतने सालों में इतनी मेहनत करा, पहले ये कर लिया था।
पहले वो कर लिया था, इस तरीके के लोग बोलेंगे। अब उनके लिए भी आप सुनिए क्या है। देखिए, सफल लोग जो रहते हैं, कामयाब लोग, सफलता की कुंजी, कामयाबी की कुंजी जो रहती है, तो एक ही बात पे डिपेंड रहती है, एक ही बात पे टिकी हुई रहती है। सफलता जो रहती है तो किस तरीके से रहती है सफलता? सफल लोग भविष्य की बात करते हैं, कामयाब लोग फ्यूचर की बात करते हैं, और असफल लोग, जो नाकाम लोग रहते हैं, वो पास्ट की बात करते हैं, जो पिछला गुजर गया, कि मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया देखती है आप क्या कर रहे और आप किधर जा रहे। आप बोलेंगे मैं बंबई गया था, मगर आप अभी तो कहाँ जा रहे? आप वो देखेंगे ना कि मैं यहाँ से पूना जा रहा, जब शिंदे सर यहाँ से वैजापुर जाएंगे। अब सर बोलेंगे कि मैं तो पहले बंबई गया था, तो क्या बंबई जाने को लेके बैठते? शिंदे सर अभी कहाँ जा रहे? वैजापुर जा रहे। तो वो लोग क्या देखते, दुनिया क्या देखती, वो डिपेंड करता है, और आप क्या सोचते उस पर डिपेंड करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं, जैसा हमारे बाबा लीडर आज उपाध्यक्ष है शहर के युवा के, फराज सिद्दीकी विद्यार्थियों के अध्यक्ष, रमेश रेवणकर शहर उपाध्यक्ष, अगर ये सोचेंगे, मुन्ना भाई हमारे युवा के अध्यक्ष, अगर ये सोचेंगे कि आज बस ये पद है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है, अब मुझे कुछ नहीं करना, खत्म होगी लाइफ, इसके आगे की सोच रखो। फैसल खान जिंदगी भर शहर अध्यक्ष नहीं रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी तो क्या जगदीश सर भी तो हमेशा के लिए जिला अध्यक्ष नहीं, प्रदेश पे जाएंगे, आगे जाएंगे। तो आप फ्यूचर का सोचो कि मुझे क्या करना है। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन जब समाप्त होगा, जब खत्म होगा, तो आप ये सोच के यहाँ से बाहर जाना कि मुझे आगे क्या करना है, और मैं किस तरीके से अपने वार्ड में जाके काम करूंगा, किस तरीके से लोगों की मदद करूंगा, किस तरीके से मैं किसी गरीब के काम आ जाऊंगा, किस तरीके से क्या कर सकता हूं। जब तक आप सोचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होता। देखिए, दिमाग जो रहता है ना, बहुत खतरनाक चीज है। ये दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। आप अगर सोचेंगे कि मैं 10,000 रुपए महीने के कमाऊं, तो 10,000 रुपए के आइडिया देगा। अगर आपने बोले कि भाई मैं लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, तो दिमाग आपको आइडिया कितना देगा मालूम? कि 70-80 हजार रुपए महीना कमाना है। ये बहुत गंदी चीज है। और अगर उसको सही तरीके से मोटिवेट करे आपने, चला कमाना ही चाहिए जब आपको, तो सोचो ना, सोचना ही चाहिए ना, करोड़ रुपए का सोचो ना, बनना ही चाहिए। तो वार्ड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के स्तर का भी सोच रहे, आमदार का भी सोचो, तो नगर अध्यक्ष तो बनेगा, नगर सेवक तो बनेगा। दिमाग के वो आइडिया निकाल के देंगे आपको। जैसा कि बिजनेस के अंदर जब कोई बिजनेसमैन सोचता है कि यार मुझे इतना महीना कमाना है, 25,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाए, कोई सोचता, तो दिमाग उसको वही आइडिया देता कि यार तेरे को 20,000 रुपए की नौकरी मिल सकती। या कोई बिजनेसमैन है तो उसको 25,000 कमाना है, तो उसको 20-25,000 के बीच में गई दिमाग सोच के देगा। मगर अंबानी ने, अडानी ने सोचा, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का सोचा, दुनिया पे राज करने का सोचा, और कर गए। तो जब हमको सोचना है तो हम भी सोच सकते हैं कि हमको खासदार बनना है, आमदार बनना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और देखो, मांगना अल्लाह से, हमारे हिंदू भाई भगवान से मांगो, दलित भाई जिससे मांगते भगवान से मांगो, मगर मांगो अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला देगा। मैं नगर सेवक बनाने वाला नहीं, आपका रऊफ भाई नगर सेवक नहीं बनाने वाला, जरिया बन सकते, मगर मांगना अल्लाह से। और मांगो ना, जब अल्लाह ताला से मांगने बैठे तो आमदार मांगो ना, देगा ना यार अल्लाह ताला, भरोसा रखो ना तुम। अल्लाह की जात पे आपको भरोसा होना चाहिए, मांगने में वो शिद्दत होना चाहिए अल्लाह ताला से। तो इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको नगर सेवक भी बनाएंगे, आपको आमदार भी बनाएंगे, खासदार भी बनाएंगे। मगर सोचो, आप सोचेंगे कि नहीं मैं वार्ड अध्यक्ष बन जाता, वार्ड अध्यक्ष के बाद क्या है शहर की पोस्ट ले लूंगा, तो उतना ही बनेगा। देखिए, हमारे दुबे मैडम ने भी बहुत अच्छी बात करके गए यहाँ। मैं एक शेर बोलूंगा जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर आज जो चल रहा, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। अब आप ही बताइए कि भूत के डर से मकान छोड़ दे हम? आज आप सब लोग यहाँ आए, मैं सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करूंगा, और जो एनजीओ
जो औरंगाबाद शहर की रीढ़ की हड्डी है एक्चुअल में, जिन्होंने औरंगाबाद शहर में देखिए पॉलिटिक्स से हटके, ना उनको नाम की जरूरत है ना उनको कोई ओहदे की जरूरत है, ऐसे एनजीओज ने जो औरंगाबाद शहर में करके दिखाया है, हम उनको तहे दिल से सलाम करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी हम उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये एनजीओज ने घाटी दवाखाने के अंदर बहुत सारा काम किया। इसी तरीके से लॉकडाउन के अंदर अनाज बांटे, बहुत सारों ने जो हो सका, जो बन सका खुद से वो करे। तो इस तरीके के लोग आज शहर में हैं और हमारे बीच में हैं, तो मैं समझता हूं कि शहर का बैलेंस सही में बरकरार है। वरना ये लोग अगर नहीं होते तो शहर का बैलेंस खराब हो जाता। आप सोचिए लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे सब, मगर यही लोग निकले हुए थे जो एनजीओ वाले हैं, जो सोशल वर्कर है, ये निकले हुए थे। इन्होंने बीमारी नहीं देखी, इन्होंने धूप नहीं देखी। रमजान का हाल था, रमजान में रोजे रखे, उसमें भी गए, मगर उस वक्त जाके लोगों की मदद की। तहे दिल से समाजवादी पार्टी आपको सलाम करती है और आपका शुक्रिया भी अदा करती है जो आपने किया है जनता के वास्ते। और एक बात बोलूंगा खासतौर से हमारे पार्टी के वर्कर्स के लिए कि देखिए हर एक इंसान के पास, हर एक आदमी के पास 24 ही घंटे, 24 के 24 घंटे आपको पार्टी को नहीं देना है। 24 घंटे आपको नहीं देना है। दिन में आप जितना लगा सकते हैं पार्टी के लिए लगाइए, क्योंकि देखिए अंबानी के पास भी 24 घंटे, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे ही थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बना था, जब वो पीएम नहीं बना था उसके पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उसके दिमाग में बोला पीएम बनना है तो बना। तो वैसे 24 ही घंटे आपके पास भी दिन में, और वो 24 घंटे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते, किस तरीके से इस्तेमाल करते, वो आपको डिपेंड करता है किस तरीके से आप। अब देखिए हम कुछ दिन से आज के सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए बैठे थे। बाबा लीडर तो मेरे साथ रोज बैठ रहे थे, मोहसिन भाई, मुन्ना भाई, ऐसा बहुत सारे हम लोग बैठ रहे थे। तो हम रोज सोच रहे थे, सलमान सरकार ने बहुत सारा इसमें योगदान रहा उनका। सलमान सरकार, हम लोग सब जब बैठ रहे थे तो हमारे दिमाग में आइडिया आते हैं कि भाई इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे तो वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। तो इस तरीके से जब आप कोई प्रोग्राम आपके दिमाग में फिक्स करते हो, या कोई भी एक प्रोग्राम आप तय करते हो कि यार अपने को इस तरीके से करना है, तो होता जरूर है। पैसे नहीं लगते उसको, मेहनत लगती उसको। और जब आप ठान लिए कि मुझे करना है, तो अल्लाह ताला की तरफ की भी मदद आती है और आपको करने को ये होता है, आपको करवा देती है अल्लाह ताला। अब आगे क्योंकि क्या है, देखिए प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए हमने जो सपना देखे थे, सपने सब देखते हैं, मगर वो सपने वो रहते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। सपने वो नहीं कि रात में सो रहे और कुछ भी देख ले रहे, सपने वो नहीं है। सपने एक्चुअल में वो है, हकीकत के सपने वो है जो आपको रात भर सोने नहीं देते। आप वही है। अगर आपके दिल में बन गया कि यार मुझे अब तो नगर सेवक बनना है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पावर नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर नगर सेवक मुझे बनना है। लोग बोलेंगे यार तेरे को पैसे लगेंगे। हमारे अंसारी साहब को मालूम है रफीक चिता कितने चुन के आया था, ऐसे बहुत सारे नगर सेवक के नाम ले सकते हैं अपन। तो बहुत आमदार भी खासदार बना, फुकट में बना, फुकट में। हम नहीं बन सकते। सबसे पहले क्या बोला, दिमाग बहुत खतरनाक है, इस्तेमाल सही तरीके से करो, रास्ते सही बताएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं पद लेके मैं बैठ जाता, कुछ नहीं होने वाला। पद लेके बैठेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अब जैसा हमारे सलमान सरकार है, दिखने में कीर्तिलान मूर्तिमान है, हकीकत में बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हमारे सभी पदाधिकारियों में वो एक गट्स है। समाजवादी पार्टी आज लगती मुट्ठी भर की है, मगर ये मुट्ठी ना बुक्का है। पड़ा अगर एक आधे को सही तरीके से तो खासदार भी जाता, आमदारशिप भी नहीं रहती किसके पास, और नगर सेवक भी अपने रहते। फिर सिर्फ इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं।
इस तरीके से अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम आमदार भी यहाँ ला सकते हैं, खासदार भी बना। और अबू आसिम आजमी साहब की औरंगाबाद के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। आपको शायद ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, औरंगाबाद में फसाद हुआ। अबू आसिम आजमी साहब ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उन्होंने देखा कौन इसमें फसाद में मुतासिर हुआ है, किसका नुकसान हुआ। रात में फसाद हुआ और हमारे औरंगाबाद शहर के खासदार उस वक़्त, मैं आपको बताऊंगा, डंके की चोट पर बैंकॉक में था। अगर मैं गलत होऊंगा तो पासपोर्ट उठा के देख लो वीजा कहाँ का लगे हुआ है। तो जब सबसे पहले जरूरत औरंगाबाद शहर को किसी लीडर की पड़ी तो रातों रात भागते हुए आने वाला शख्स और वो वाहिद मर्द मुजाहिद अबू आसिम आजमी है। सिर्फ वो फसाद में उन्होंने आके लोगों को तसल्ली नहीं दिए, जैसा शेरवानी देके चले गई थी, कह रहे भाई हो गया जान दो देखेंगे। अबू आसिम आजमी साहब यहाँ आए, लोगों को अपने जेब के खर्चे से पैसे बांट के गए उन्होंने, और चेक दिए हुए। ऐसा भी नहीं कि कोई झुटला नहीं सकता क्या मेरे को पैसे नहीं मिले। उसकी पूरी लिस्ट है हमारे लोक भाई के और अखिल भाई के पास होंगी शायद। चेक दिए थे सबको। एक हाथ गाड़ी वाले हुआ इस तरीके से था कि मुझे 3:30-4 बजे फोन आए, सब चेक बांट के चले गए थे वो लोग, और उनका काफिला जो है तो वालूज क्रॉस करके आगे जाना था। मुझे एक बंदे का फोन आया कि फैसल भाई मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा आदमी साहब ने पैसे बांटे, और एमजीएम में एक उनका रिश्तेदार था, मैं नाम नहीं लूंगा बेचारों का, तो वो उनको गोली लगी थी पैर में। बहुत गरीब शख्स है, बोले आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं बोला तुम सुबह से तो बोलना था। बोले नहीं सुबह से नहीं बोल सके, हमको अब भी मालूम पड़ा कि आजमी साहब ने कुछ रकम बांटे हुए हैं। मैं फौरन वापस वो टीम को फोन किया, आजमी साहब ने जो टीम भेजे थे, वो लोग बोले हम यहाँ रुकते, फैसल साहब आप किसी को भेजो, मैं उनके नाम का चेक देता। मैंने हमारे मोहसिन भाई को भेजा, वहाँ ये शख्स खड़ा हुआ है गवाह, मोहसिन भाई को 2 व्हीलर पे भेजा। मैंने मोहसिन भाई जाओ, मोहसिन भाई भागते हुए गए, वहां से वो बंदे के नाम का चेक लाके उसको एमजीएम हॉस्पिटल में देके आए। हमारी उनकी आज भी फोटो है, झूठी बात नहीं कि फोटो बता सकते अपना। देखिए तो अब ये तो मुझे भी मालूम था, 2002 में वैजापुर आए थे, वैसा मालेगांव वैजा। अबू आसिम आजमी साहब की इतनी कारकर्दगी है हर कौम के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, दलित, ईसाई, सिख सभी के लिए। मैं बोल रहा हूँ जो मजलूम है उसके लिए अबू आसिम आजमी साहब रात दिन खड़े हुए, और मुझे नहीं पता होगा इतनी उनकी खिदमत है, इतनी उन्होंने खिदमत अंजाम दिए हुए। तो वक्त भी ज्यादा हो रहा, मैं चंद उसमें खत्म करूंगा। एक शेर आप सुनिए हालत पे। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। खास तौर से जो दूसरी पार्टियों में भी होंगे तो उन्होंने सुनो। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका भी धूम से निकलना चाहिए। आज से सोच के जाओ, फैसल भाई आगे बढ़ो। फैसल भाई अकेले आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। फैसल भाई आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। आप सब लोग अगर साथ में रहेंगे तो समाजवादी पार्टी का कारवां ये नगर पालिका और आमदार बना सकता है। देखिए आखिर में एक ही बात बोल के मैं आपसे विदाई लूंगा, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और खाने का भी नज़्म है, खाना सभी खा के जाना है यहाँ से। देखिए रात सुबह का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी करना है अभी करो, क्योंकि वक्त जिंदगी का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे